अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं, जहां पर हम आपको आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में जो है वो बताएंगे कि आज देखिए हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। आज हम जो नए टूल आज स्टडी करेंगे, जिसमें हमने टेक्स्ट टूल और हेडिंग टूल के बारे में समझना है। तो सबसे पहले जो है आप फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N है। जब आप इसे क्लिक करेंगे बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। इस न्यू डॉक्यूमेंट का बॉक्स है। इसकी डिटेल आप लेक्चर नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल से इस बॉक्स को एक्सप्लेन किया है। वहाँ से आप ये हमारा लेक्चर देखकर इसको समझ सकते हैं। अब वो लेक्चर आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आपको यूट्यूब ओपन करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आकर यहाँ पर आप लिखिए इन पेज और आगे लिखिए अब्दुल्ला ग्राफिक ABDULLAHGRAPHICS। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा चैनल है अब्दुल्ला ग्राफिक, और ये है वो लेक्चर नंबर 1 जिसमें इस डिटेल को दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पिछले लेक्चर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद आप इसको ओके कीजिए। ये आपके सामने वर्किंग डॉक्यूमेंट ओपन होगा। आज हमने जो सीखना है वो सीखना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है ये देखिए। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F2 ये इसकी शॉर्टकट की है, या आप डायरेक्टली माउस के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है भाई? ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। अब राइटिंग करने के लिए भी मैं 2-3 चंद बातें आपको बताना चाहूँगा। मैंने राइटिंग करनी है। राइटिंग बोल्ड भी होती है, इटैलिक भी होती है। फिर जब आप राइटिंग करते हैं उस राइटिंग का साइज़ होता है कि आपने उसका साइज़ क्या रखना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स के अंदर जो राइटिंग करूँ वो बोल्ड हो, यानी गहरे लफ्ज़ हो। दूसरा, अब उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड पर से कंट्रोल A को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल A मैंने क्यों प्रेस किया कि इस पूरे जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो राइटिंग मैं ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ वो इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई हो। अगर मैं कंट्रोल A नहीं करूँगा तो वो पूरे टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले कंट्रोल A कर लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ड है, यहाँ बोल्ड को सिलेक्ट करें। अब वो गहरा लिखिएगा, ज़रा लफ्ज़ों को गहरा, जैसे मार्कर से लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे 12 नहीं बल्कि 18 का साइज़ चाहिए। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। वही पुरानी बात जो मैंने आपको बताया था, स्क्रीन को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो F6 से देखिए स्क्रीन छोटी हो जाएगी, F7 से बड़ी और F8 से बड़ी मैक्सिमम हो जाएगी। इससे भी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि F8 करेंगे। अब यहाँ पर मसलन मैं टाइपिंग करता हूँ। अगर आपने उर्दू में टाइपिंग करना है तो पहले ये चेक कर लीजिए कि आपकी उर्दू ओपन है। ये देखिए यहाँ पर ये उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार को जब आप दबाएंगे तो अब आप इंग्लिश लिख सकते हैं। फिर आप कंट्रोल और स्पेस बार को दबाएंगे तो अब आप उर्दू लिख सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार को दबाएंगे तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार को दबाएंगे तो आप उर्दू लिख सकते हैं। यानी उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू में जाने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस बार को दबाना होगा। अब मैं चूँकि उर्दू में टाइप करना चाहता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मैंने यहाँ पे टाइपिंग की। इसी तरह अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करें। माय नेम इज़ आसिफ इकबाल एंड यू आर वॉचिंग। इस तरह आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये जो आपने टाइपिंग की है, इस टाइपिंग का मैंने आपको बताया, सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल बताया। अभी इसकी और भी डिटेल्स हैं जो हम आगे मज़ीद लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अब मैं इसकी सेटिंग्स बताने लगा हूँ। इसमें आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कि ये जब आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका क्या काम है? इसमें देखिए कि सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है अक्रॉस एक्स। इसका क्या काम है? ये एक्स एक्सिस पर आपके इस बॉक्स को
की पोजीशन को बदलेगी। जैसे अब इस वक्त ये कह रहा है कि ये 85.04 मिलीमीटर पर आपका बॉक्स अवेलेबल है। मसलन मैं 85 से इसको अगर मैं 95 करता हूँ, आप देखिए इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया। अब ये देखिए मैं 95 से इसे 100 पे लेके जाता हूँ, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पे मज़ीद मूव कर गया। मैं इसको करता हूँ जनाब 70, तो अब आप ये देखिए इसकी चेंजिंग ये राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये बॉक्स को मूव कराने के लिए, और ऊपर और नीचे अगर आपने मूव करवाना है तो यहाँ 44 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50। अब आप ये देखिए नीचे की तरफ मूव किया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70, तो ये देखिए इसने ये मूवमेंट करा। अब यही मूवमेंट जो है वो आप अपने हाथ से पकड़ के भी दे सकते हैं। ये इसकी विड्थ है कि मसलन आप इसकी कितनी विड्थ यानी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, और ये इसकी हाइट यानी हाइट कितना रखना चाहते हैं। मसलन मैं इसकी हाइट को कम करके 70 कर दूंगा, तो ये देखिए इसका इफेक्ट, ये देखिए अब मैं 70 से भी कम करके 50 कर दूंगा, तो फिर ये देखिए इसका इफेक्ट। और अगर मैं 50 से थोड़ी सी बढ़ा के 55 कर दूं तो ये इसका इफेक्ट। ये आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी सेटिंग्स हो रही हैं। ये इसके कुछ ऑप्शंस थी मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स की। अब आगे मज़ीद चलते हैं। ये कॉलम क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में 2 कॉलम बने, मैं यहाँ 2 प्रेस कर दूंगा। अब आप ये देखिए 2 टाइप के अब ये 2 कॉलम बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये बीच में जो खाली जगह है किसको जाहिर कर रही है, गटर यानी हाशिए को जाहिर कर रही है। ये इन दोनों के दरमियान का फासला है। ये जितना चाहें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे, ये जो गटर है ये 4.23 आ रहा है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं मैं इसे 7 कर देता हूँ। अब आप ये देखिए ये बढ़ गया। इसको मैं कम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। आप ये देखिए इन दोनों के दरमियान ये फासला कम हो गया। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें एक दो चीज़ें मैं थोड़ी सी और बताऊंगा। अब ये देखिए कलर्ड, ये क्या चीज़ है। अब ये इसके ये देखिए मैं यहाँ लाइन जो है ना ये 3 मैंने किया। आप ये देखिए ये क्या काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि जनाब इसमें लाइन लग जाए। ये देखिए ये लाइन लग गई 3 की, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर ये 1 की लाइन लगे, ये 1 की लाइन लग गई। आप खाली यानी इस बॉर्डर के चारों तरफ लाइन लगाई नहीं लगा सकते, बल्कि इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, स्टाइल हैं। ये देखिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक। ये देखिए स्टाइलिश भी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने लिया, ये इसका काम था। पैटर्न्स यानी चारों तरफ बॉर्डर लगता है इसका, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। आप यहाँ से जो आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बॉर्डर आपने इनसाइड लगाना है या आउटसाइड, ये भी आप ये देखिए मैं आउटसाइड लगाऊंगा तो अब इसकी पोजीशन देखिएगा। ये देखिए ये बॉर्डर आउटसाइड लग गया। अब अगर ये मैं बॉर्डर इनसाइड लगाना चाहूँगा तो ये देखिए ये बॉर्डर इसके इनसाइड यानी अंदर की तरफ लगा है। ये इसके थोड़ा सा स्टाइल में फ़र्क आता है। उसके अलावा आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, मैं कहता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है इसकी शेप मुझे ये रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, बल्कि कुछ दायरा नुमा हो, एलिप्टिकल हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है एलिप्टिकल, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए ये इस शेप में आ जाएगा। एलिप्टिकल टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। रेक्टेंगल करेंगे रेक्टेंगल आ जाएगा। उसके अलावा इसमें और ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मसलन बैक साइड पे मैं येलो कलर देना चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड में, तो ये येलो कलर में लिख देगा, यानी बैकग्राउंड इसकी येलो कर देगा। उसके अलावा गटर का कलर भी होता है। अगर आप गटर का कलर करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। तो ये आपने इसमें यहाँ से ये मुख्तलिफ पैटर्न 2 हैं, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनको आपने देखना है। ये देखिए ये गटर के अंदर ये गटर के जो हैं वो पैटर्न्स आ रहे हैं कि गटर में आप क्या लगाना चाहते हैं। जो हाशिया आपने लगाया बीच में, ये देखिए ये डबल लाइन आ गई, इसमें कलर मैंने रेड कर दिया। अगर आप कलर चाहें ब्लैक करना चाहें तो वो ब्लैक भी हो जाएगा। यानी यहाँ से ये जो सेटिंग है ना साइज़ और ये जो लाइन लगनी है ये गटर के लिए है, ये तो पूरे बॉर्डर के लिए थी। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट है रन अराउंड, ये आपका चेक होना चाहिए। ये अनचेक है इस वक्त, तो ये चेक होना चाहिए। इसका क्या काम है, ये है कि अगर आपने मतलब पूरे पेज पे राइटिंग लिखी है और इस टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ आप लिखना चाहते हैं, मज़ीद टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आपको रन अराउंड करना पड़ेगा और ये आपको ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद ये हैच आते हैं, ये और स्टाइल हैं, ये कम यूज़ होते हैं। ये देखिए मैं हैच करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसने इसके अंदर ये लाइनिंग कर दी है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये कम यूज़ होता है, इसको आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिटेल
थी। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल नीचे हेडिंग टूल है, हेडिंग टेक्स्ट टूल है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F3। ये देखिए, ये हेडिंग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है इस बॉर्डर की। यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी हेडिंग लग गई है। ये हेडिंग लगाने के लिए यूज़ होता है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप इस तरह से, ये हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, हेडिंग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आप उर्दू राइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग होती है। इसमें आप इसको मज़ीद इसकी लंबाई चौड़ाई में देख रहे हैं, इसमें और इसमें फ़र्क है। आप चाहें देखें, इसकी लेंथ और ये विड्थ में बड़े आराम से बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी जो है ये चौड़ाई तो बढ़ रही है, लेकिन लेंथ जो इसकी है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारा हेडिंग टूल है। ये आपको अब हेडिंग टूल और हेडिंग टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में में उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं फिर वही बात जो हर बात रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है वो बात समझ में आएगी। इंशाल्लाह साथ साथ हम मुख्तलिफ अब एक्सरसाइज भी देंगे, जिसको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा इन पेज का क्लियर हो, कंप्लीट हो। तो फिर उसके बाद हम कोरल ड्रा और फोटोशॉप की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। उसके लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।